आशुतोष, अब आ जाते हैं, प्रचार की बात भी कर लेते हैं। जो चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर कि चुनाव एक संघर्ष है, एक कंपटीशन है, एक मुकाबला है, वो कोई युद्ध नहीं है। और जिस तरह से जो इशारा किया प्रभु ने भी कि बीजेपी के साथ साथ आरएसएस को भी खींच लिया गया, प्रचार प्रसार से भी खुश नहीं दिख रहा है आरएसएस। चुनाव प्रचार में तो कुछ नहीं बोला, इसके मायने क्या निकालते हैं आप? देखो संदीप, हम लोगों में शायद सबसे ज्यादा संघ के बारे में जानकारी और उसको समझने की जो समझ है वो प्रभु जी में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो जिस तरीके से सुदर्शन जी ने, माफ करेगा, भागवत जी ने कल बोला और मैंने पूरी उनकी बातचीत सुनी, उसमें कहीं किसी तरीके से बट परंतु लेकिन है ही नहीं। कम से कम 3 बार उन्होंने चुनाव का जिक्र किया। इसका मतलब यह कि वो जो बोल रहे थे उसका एक मतलब था, जिस संदर्भ में बोल रहे थे उसका एक मतलब था, जिसको संदेश देना चाहते थे वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट था। जब उन्होंने ये कहा कि चुनाव है, कोई स्पर्धा नहीं है, और मैं उनको विरोधी नहीं, मैं प्रतिपक्ष मानता हूं, और किसी भी चीज के 2 नजरिए हो सकते हैं, 2 नजरिए होते हैं, और इसलिए सहमति की बात करते हैं। ये जो 2014 के बाद से भारत की राजनीति में ये हो गया है कि विपक्ष की बात को सुनना ही नहीं, वो हमारे विरोधी नहीं बल्कि हमारे दुश्मन है, और उनसे किसी तरीके की कोई सहमति की जरूरत है ही नहीं। और कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया गया था उस संदर्भ में जब आप उन तीनों चीजों को जोड़ते हैं तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही यह संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी उनके अलावा किसी को संदेश देने की जरूरत है ही नहीं। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि आप अपने विरोधियों को दुश्मन मत समझिए, वो प्रतिपक्षी है, उनके विचार है, उनका सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मर्यादा शब्द का इस्तेमाल किया, और उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, यह भी एक तरीके का संदेश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अहंकार, यानी जो सेवक है वो कभी अहंकार नहीं करता, वो लिप्त नहीं रहता, और वो काम करने के बाद ये नहीं कहता कि मैंने काम किया। तो किसके अहंकार की चर्चा पिछले दिनों से हो रही थी? नरेंद्र मोदी जी के अहंकार के बारे में चर्चा लगातार हो रही थी। तो ये संदेश बिल्कुल साफ है। और मुझे इसमें ऑर्गेनाइजर के लेख की बात भी जोड़ दूं कि सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से लक्ष्य हासिल नहीं होते। 400 पार का नारा देकर बीजेपी अपने बबल में, अपने गुब्बारे में खुश थी, तो अब क्यों कह रहे हैं भाई? अब 240 का आंकड़ा है तो आप बोलने लगे, 340 होता तो क्या सब कुछ ठीक होता? यह भी अपने आप में एक सवाल है ना। जाहिर सी बात है संदीप, जाहिर सी बात है, अगर सब कुछ ठीक होता तो 240 नहीं आते ना। अगर 340 आता तो संघ परिवार का कोई भी नहीं बोलता। लेकिन चूंकि आपको 340 नहीं आई, आपको 240 आई, इसलिए बोलना पड़ा। और इसके 2 संदर्भ हैं, हमको भूलना नहीं चाहिए। एक, चौथे चरण के बाद जेपी नड्डा ने जो इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने एक तरीके से स्पष्ट तौर पर कह दिया अब हम सक्षम हो गए हैं, और एक अब हमें जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक वैचारिक संगठन है, और आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक और कार्यकर्ता उसको मात्र संगठन मानता है। इसका मतलब यह है कि बेटा बड़ा हो गया है, अब उसको मां की जरूरत नहीं, उन्होंने मां को डिसोन कर दिया। कौन संगठन करता, कौन संगठन का अध्यक्ष इस बात को बर्दाश्त करेगा कि जो उम्मीदवारों के चयन में आज हम ही को आशुतोष, उम्मीदवारों के चयन को लेकर उत्तर प्रदेश में भी ये बहुत सारी बातें आई कि भाई सलाह मशवरा नहीं हुआ, संघ की राय नहीं मानी गई, अब संघ के कार्यकर्ता वो घर में बैठ गए। ये वैसे बड़ा एक कन्वीनियंट सा लॉजिक भी आता है कि जीत होती है तो संघ अपने सर सेहरा बांधने की कोशिश करता है, हार हो जाए तो कहेगा देखिए हमारी बात नहीं सुनी थी, हम पीछे हट गए। इसमें हकीकत कितनी है, फसाना कितना कि संघ की सुनी नहीं गई, इसलिए संघ ने भी थोड़े हाथ खींच लिए, और वो जो आग लगी हुई थी उसमें घी डालकर और उसे भड़काने का काम खुद जेपी नड्डा ने कर दिया, ये कहकर हम सक्षम हैं, आपकी जरूरत नहीं। देखिए संदीप, अगर आपको याद होगा, कर्नाटक चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा था 23 मई 2023, बिल्कुल याद है। हाँ, राम मंदिर और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे अब आप चुनाव नहीं जीत सकते। उस वक्त भी संघ ने संकेत दिया था, लेकिन चूंकि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए, उसको लगा कि अब तो हमारे अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को तो कोई रोकने वाला है नहीं, लिहाजा हम दुर्दन चलेंगे। और उसके बाद जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब तो मान लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही। उस संदर्भ में अगर पहले चरण का चुनाव होता और यह स्पष्ट हो जाता है कि उदासीनता दिखाई पड़ रही, इंडिफरेंस दिखाई पड़ रहा और संघ का कार्यकर्ता नहीं निकला है,
तो यह संदेश देने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी में। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि संघ यह नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी की सरकार ना बने। संघ यह चाहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बने, लेकिन वो कमजोर रहे। यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनको लगता है जब ये 272 के पार चले क्योंकि जाते हैं, संघ अपने बल से कमजोर हो सरकार गया बना था लेते 10 हैं, तो साल किसी की नहीं में, सुनते ही। बीजेपी ऐसी प्रचंड बहुमत पर सवार थी कि संघ कमजोर महसूस कर रहा था। नहीं संदीप, संघ कमजोर नहीं हुआ था। जो लोग ये मानते हैं कि संघ कमजोर हुआ था, वो गलतफहमी के शिकार हैं। हाँ। जिस दिन संघ ये तय कर लेगा कि उसको बीजेपी के साथ नहीं जाना, उस वक्त बीजेपी के लिए आप 200 की बात कर रहे हैं, 150 सीट पाना भी लाले पड़ जाएंगे। और ये इस बार के चुनाव में दिखाई पड़ा। और बनारस क्या का चुनाव उसको इस बात का और उदाहरण कुछ है संकेत कि नरेंद्र संदेश मोदी भी को दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।